अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों के लिए सैंडविच बनाने लगी थी, तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े के यमी बनते हैं। आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों की पार्टी हो और घर में छोटी सी कोई भी गैदरिंग हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कढ़ाई में जो मैंने पानी चढ़ा दिया था, पानी गर्म हो तो उसमें आधा किलो बोनलेस चिकन और 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, वो भी मैंने जो है छील के काट के शामिल कर दिए थे। एक साइड पे इनको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। जब देखा कि आलू ज़रा सॉफ्ट हो गए थे और चिकन भी हमारी गल चुकी थी, इनको फिर मैं 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा और पका लूँगी। यहाँ पे जो है वो 4-5 अंडे हैं, उनको तोड़ के मैं इनको फेंट लूँगी। नमक और काली मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, गाजरें जो थी वो 5-6 मैंने काट के कर रख दी थी चॉप करके, और जो है आधा फूल जो है बंद गोभी का वो भी मैंने बारीक-बारीक काट के रख दिया था। चिकन और आलू हमारे बॉयल हो चुके थे, इनको जो है वो हम निकाल लेंगे पानी से सेपरेट, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, साथ ही जो है वो मैंने फिर कढ़ाई में 3-4 टेबल जो है वो मैंने ऑयल शामिल कर दिया था। उसमें पिसा हुआ लहसुन 1 चम्मच शामिल करके उसमें जो है 1 चम्मच जो है सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया और साथ ही थोड़ा-सा पानी शामिल कर दिया। पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल करें ताकि मिर्चें जलें ना। इसके साथ नमक और ब्लैक पेपर जो है वो शामिल कर दिया, साथ ही मैंने कटी हुई गाजरें शामिल कर दी और श्रेड की हुई चिकन भी शामिल कर दिया। अब इनको थोड़ी-सी देर के लिए हम तेज़ आँच पे पका लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाएँ। अब इसकी 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने कटी हुई गोभी को भी शामिल कर दिया था, वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ ही फिर मैंने जो बॉयल किए हुए आलू रखे थे, वो भी अब ठंडे हो चुके थे, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। साथ में चिल्ली सॉस, सोया सॉस वो शामिल कर दिया था इसमें मैंने, और अपने हिसाब से आप देख लें आपको जिस तरह का टेस्ट पसंद है। इसके साथ ही जब मैंने आलू शामिल कर दिए तो मैशर की मदद से जो है वो इसको मैं मैश कर लूँगी ताकि ये चिकन और मसाला के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इनको तेज़ आंच पे 3-4 मिनट के लिए मैं भून लूँगी और ये हमारा जो है वो ब्रेड के लिए मिक्सचर तैयार हो चुका था। अब इसको जो है वो मैं कढ़ाई से निकाल के किसी और प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इधर जो है वो ब्रेड का पैकेट मैंने मँगवा लिया था। अब मैंने बच्चों के लिए भेजने थे स्कूल में, तो तकरीबन 21 जो थे वो सैंडविच मैंने इस मिक्सचर से तैयार किए थे। यहाँ पे स्लाइस सारे मैंने निकाल के रख दिए थे। अब एक ब्रेड पे जो है आपने ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये लगाना है। अच्छा, इसकी फिलिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जो बेकरी से हमें मिलते हैं उसमें इतनी अच्छी फिलिंग नहीं होती, बहुत कम फिलिंग वो लोग करते हैं। हम घर पे बना रहे हैं तो इसकी अच्छे से फिलिंग करनी है भर भर के, ताकि इसका हर बाइट में जो है ना वो टेस्ट आए और खाने में ये बहुत ही मज़े के लगे। यहाँ पे जो है वो हर सैंडविच पे मैं लगा रही थी एक ब्रेड पे। तो ये मिक्सचर जो हमारा लग के तैयार था, दूसरी जो है ब्रेड उस पे जो है मैंने मायोनीज और केचप को लगा के मिक्स करके अब इसको अच्छे से ब्रेड पे जो हम फैला लेंगे, तो ये हमारी जो सॉस है वो बहुत मज़े की तैयार हो चुकी थी। अब इसको अच्छे से जो हम ब्रेड के स्लाइस पे लगा देंगे, इनको प्रेस करेंगे अच्छे से। तो इस तरह एक एक करके तमाम जो है वो ब्रेड पे मिक्सचर लगा के मैंने सैंडविच तैयार कर लिए थे। जैसे ही हमारे तमाम सैंडविच तैयार हुए तो कढ़ाई में जो है वो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। देखिए कितनी मज़े की लुक आई। अच्छा, इसके किनारे जो है ना वो बाद में ही काटने हैं आपने, आपकी मर्ज़ी आप काटें, लेकिन जो बेकरी से हमें मिलते हैं उनके किनारे नहीं कटे होते। कुछ बेकरीज़ में काट लेते हैं लेकिन अक्सर में ये नहीं कटे होते हैं। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, तो जो सैंडविच थे उनको अंडे के मिक्सचर में मैंने डिप करके इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। जब ये गोल्डन सुनहरे कलर में हो जाएंगी तो इस तरह फिर हमारे सारे सैंडविच जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। एक एक करके सारे सैंडविच को मैंने फ्राई कर लिया था। बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत ही। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं। तो बच्चों के लिए जो है ना कुछ चाहिए होता है बच्चों को कि चटपटा भी हो और बाजार जैसा टेस्ट भी हो। तो ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे बेकरी से हम लाते हैं, तो बच्चों ने बहुत ही पसंद किया और उनके साथ जो उनकी क्लास फेलोज थे उन्होंने भी बहुत पसंद किए। एक एक करके तमाम सैंडविच जो है वो मैंने फ्राई कर लिए थे, बहुत ही मज़ेदार से बने थे सैंडविच हमारे तैयार थे। अब बस इनकी कटिंग थी, मैं इनके किनारे नहीं काटूंगी, अगर आप चाहें तो इनके किनारे काट सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे साथ हेल्प कर रहे थे, मैं कटिंग कर रही थी वो सेट कर रहे थे। अच्छा, मेरे जो चैनल पे अगर न्यू हैं साथी जो भी आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट भी प्यारा सा कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।